वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में सबसे पहले चिट्ठी मैंने लिखा था। लाल किला हमारी, ताजमहल को बोला कि हमारी, तो फिर मैं कानून की परिभाषा बता दूंगा आपको। क्या हिंदू मुस्लिम करके चांद पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर ही नहीं है कानून रद्द करने का। मेरे खाते में तो 15 लाख 10 बार आ गया। वो मस्जिद की जमीन हमारी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है तो हम अपना झंडा नहीं लगाएंगे क्या? शांत से रहिए, नहीं तो शांत कर दिया जाएगा, काम खत्म, दैट्स ऑल। ये वक्त बोल तो अब जो होना था फिलहाल वो हो गया। इसमें कहीं कोई अगर सोच रहे हैं या कोई मीडिया वाले दिखा रहे हैं या कोई लोग बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला। और क्यों होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न। और आपको बता दूं, रहस्योद्घाटन कर देता हूं, 20 सितंबर 2019 को वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में सबसे पहले चिट्ठी मैंने लिखा था। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। इसलिए लिखा था कि वक्फ बोर्ड चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने, वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा है मुस्लिम कम्युनिटी को? ज़मीन हमारी, और वो बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी। अभी जंतर मंतर पे खड़े हैं तो जंतर मंतर बोलते हैं हमारी। लाल किला हमारी, ताजमहल को बोला कि हमारी। सारा कुछ, अभी महाकुंभ लगा था तो बोलते महाकुंभ की ज़मीन हमारी। सारे तुम्हारे हो कैसे गए? ये हिंदुस्तान है, नाम ही बतलाता है कि ये हिंदू राष्ट्र पहले से है। और यहाँ पर फिर मुस्लिमों का क्या आ गया? अरे मुगल आए या अंग्रेज आए, कोई भी आए, यहाँ पर आए, कुछ तो बस गए, कुछ लूट करके चले गए। याद है ना, सोमनाथ मंदिर लूट करके गया। और लुटेरे हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि हमारे पास ये तो सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान। लुटेरे आते हैं, चोर डकैत आते हैं, लूट करके चले जाते हैं। अब कुछ जितने यहाँ पर मुस्लिम हैं, सारे के सारे, आप मान के चलिए 99.9% दे आर हिंदू हैं वो। ये ओवैसी जी इतना चिल्लाते हैं ना भाई, वो क्या है, उनसे ज़्यादा नहीं। परबाबा के पिता का नाम पूछ लीजिए, क्या है, क्या बताएंगे? वो भी रामलाल हैं। तो ये कहना अपने आप में बड़ा दुष्कर है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी ज़मीन है ही नहीं, तो उनका कैसे हो गया? वक्त का मतलब क्या है? आप पुराने डिक्शनरी निकाल करके, कंसिस्ट डिक्शनरी पुराना एडिशन निकालिए। वक्त का मतलब होता है दुश्मन की संपत्ति। तो जो दुश्मन यहाँ से भाग गया, चाहे वो पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में चला गया। हमने पढ़ा है, मैं 4 क्लास पास आदमी नहीं हूँ, MBA हूँ, मैंने पढ़ा है, तब बोल रहा हूँ। अब पुरानी डिक्शनरी निकालिए, वक्त का मीनिंग होता है दुश्मन की संपत्ति। इनमें प्रॉपर्टी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। सरकार ने बोर्ड बना के रखा है नहीं, ये सरकार ने बोर्ड कहाँ बनाया था? किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी कौन थी? कौन थी? मैं तो जानता हूँ, मेरे सामने में तो शासन की है वो। क्या थी? पिताजी उनको बोले कि हिंदू पंडित, वो शादी कर ली मुस्लिम से, तो सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए कि हिंदू की मुस्लिम। उसके बाद लड़का आया, वो उसने शादी कर लिया क्रिश्चियन से, तो क्या क्रिश्चियन आज जो बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ। अरे तुम्हारी जाति क्या है जो तुम्हारी जनगणना करा दीजिए, ये बताओ। सीमा हैदर पाकिस्तान से आती है, उसको आप लोग हिंदू बना देते हैं। वो शादी कर ली, ये जो है बिल, आप सही बात बताया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। धैर्य से सुनिए, सवाल किया है, सवाल का जवाब दूंगा, और आपको वैदिक रूप से, प्रामाणिक रूप से सवाल का जवाब दूंगा। जो लड़की आकर जिस लड़के से शादी कर लिया, उस लड़के का जो धर्म होता है वो होता है। इंदिरा गांधी का पति कौन? मुस्लिम। इसीलिए सारे मुस्लिम वोट इंदिरा गांधी को मिलते थे। ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप पर्सनल पे जा रहे हैं, ये बोर्ड वाले में वक्फ बोर्ड, ये है, वक्फ बोर्ड आखिर लागू किसने किया? सुने इंदिरा गांधी नहीं किया ना। मुद्दा ये है कि अगर हिंदू का जो मंदिर ट्रस्ट है, आपके मंदिर का जो कोई ट्रस्ट, हमारे जितने भी मंदिर के ट्रस्ट हैं, सबके सब भारत सरकार है ना, सबके सब। उसमें हिंदू क्यों घुसा? मुसलमान नहीं है तो साउथ का जो हमारा मंदिर है, अभी आप लोगों ने ही दिखाया है, और वहाँ के CM ने भी बताया, तमिलनाडु के, उस मंदिर में जानवर की चर्बी को घी के रूप में प्रयुक्त करके प्रसाद बनवा करके बंटवा दिया। मुस्लिम है नहीं, नाम नहीं था कि मुस्लिम है। कहाँ बोर्ड में, कहाँ कौन मुस्लिम है? मुस्लिम है वहाँ ट्रस्ट में। अरे ट्रस्ट में पदाधिकारी कौन होते हैं? सरकारी अधिकारी। एक वक्फ बोर्ड ऐसा है जिसमें सरकारी पदाधिकारी कोई होता नहीं है। वक्फ बोर्ड यहाँ का अमानतुल्लाह खान, मेरी चिट्ठी पर अमानतुल्लाह खान को नोटिस इशू किया गया था।
ये 4 नवंबर 2019 की घटना है। मैं तो चिट्ठी लेकर के आया नहीं तो मैं चिट्ठी दिखा देता, कभी मेरे घर पे आ जाइएगा, मैं फाइल दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो लोग ये कह रहे हैं, आप लोग सरासर झूठ फैला रहे हैं। उनकी है ही नहीं, वो जमीन हमारी है। जमीन से मतलब वो जो रूल जो है आदमी बोर्ड का, ऐसा वो है। पहले भी कोर्ट में चैलेंज होता था। आप लोग कह रहे कोर्ट में कोई जाता नहीं था। एक बात बताइए, आप रूल की बात मत करिए। मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो फिर मैं कानून की परिभाषा बता दूंगा आपको। कानून में क्या कहता है कि लोकल रूल्स एंड राइट के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? सऊदी अरब में। ठीक है, और यहाँ के मुस्लिम के लिए अब सऊदी अरब में हज के जाने के लिए, उम्रा के जाने के लिए बैन लगा दिया है 14 देशों को। वहाँ का जो शासक है क्या बेवकूफ़ है क्या? समझदार आदमी, उनको पता है दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर हिंदू, इसीलिए लगा दिया उम्रा के ऊपर और हज के ऊपर बैन। अब जा नहीं सकते हैं। मतलब भारत का कोई मुस्लिम हज में नहीं जाता? जी नहीं, अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है। आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको पता होगा। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये बात अलग है। पता तो आपको सब कुछ है। तो ये देखिए, जब जमीन हमारी वक्फ बोर्ड को आपने क्यों दे दी? पाकिस्तान से वापस आए हुए हिंदुओं की जमीन क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड बना करके सुरक्षित है? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं ना है। तो हिंदुस्तान में जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, जो देश का दुश्मन हो गया, उसकी संपत्ति आप वक्फ बोर्ड बना करके मुस्लिम कम्युनिटी के है तो आप अपने पास रख लीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? सरकार किसका मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी दे किसका रखा हुआ है? किसका रखा हुआ है? सबका रखा हुआ है। कितने % थे पाकिस्तान में मुस्लिम? बांग्लादेश में बाद में बना बांग्लादेश ना, बाद वहाँ पर कितने हिंदू थे? आज कितना है? 1%। क्या मतलब है? वहाँ कितना? 3%। तो भारत एक आजाद देश है। भारत में और पाकिस्तान में यही तो फर्क है, यहाँ हर आदमी आजाद है और स्वतंत्र है। अच्छा, पाकिस्तान में तो तनाशाही है ना। अच्छा, तो यहाँ भारत में 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। आपका देश 15 अगस्त। तो वो कटोरा लेके घूम रहा है, आप चांद पे जा रहे हैं। वो तो करनी का फल है। तो इसका मतलब ये क्या, हम चांद पर हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्या? हिंदू मुस्लिम करके चांद पे जाएंगे? हिंदू मुस्लिम हम कर ही नहीं रहे भाई, हमारा चीज तो हमको दो देगा। लड़ा रहे हैं ना आप आपस में। कहाँ लड़ा रहे हैं? आपको पता है हिंदुस्तान में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड का है। ठीक है, इससे बड़ा 2 ही है, रेलवे और डिफेंस। ये डिफेंस के जमीन को भी अपना बोलते हैं, सब चीज बोलते हैं हमारा है। तो हम मान लिए कि आपका है, कागज दिखा दो। कागज दिखाओगे ना जी कि नहीं दिखाओगे? अरे आजकल तो इंसान का भी, इन सब का DNA टेस्ट करवा लो और देख लो, पता चल जाएगा ये हिंदू हैं कि मुस्लिम। कौन थे यहाँ पर आए आक्रांता? कौन थे? बाबर सबसे पहला। तो बाबर खुद कहाँ का बाबर? मंगोल था। सरकार किसकी है? हमारी। हमने वोट किया तब सरकार बनी। नहीं उतरे कृषि कानून में, तो नहीं उतरे आप। किसके? गलत है कृषि कानून, गलत है ना। ऐसा है, कृषि कानून गलत है या सही है, एक इंसान हर एक मुद्दे पर बात नहीं कर सकता है। हो सकता है क्या? कोई भी पूर्ण है क्या? नहीं ना है। तो फिर पूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण नहीं हुए, नहीं तो मारे जाते क्या? इसलिए पूर्ण कोई नहीं है। यहाँ पर इंसान सभी आता है, काम करता है। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, ये हमारी धरती है और हमने किसी के साथ आज तक अन्याय किया नहीं, किसी हिंदू ने नहीं किया। सभी पार्टियां कह रही हैं आप लोगों ने, सरकार ने अन्याय किया है। हाँ। और सभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, मामला वहां से। तो क्या होगा? कौन ये कानून? सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर ही नहीं है कानून रद्द करने का। फिर अरे जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पूर्ण बहुमत से पास कर दिया, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कानून तो बनाया था चंदा लेने के लिए भी आपने बनाया था, इलेक्शन कमीशन वाला कानून। अच्छा, उसको रद्द किया ना। एक बात बताइए, जिसको नहीं फर्जी कर दिया। नहीं, एक बात बता देता हूँ। एक बात बता दें, गौर से सुनिए, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। चंदा जो छुप के दिया जाता है वो जायज, या बॉन्ड के थ्रू दिया जाता है वो जायज? ये कोर्ट ने बताया ना कि कौन सा जायज। अरे कोर्ट क्या है आपको पता नहीं? आप कोर्ट को नहीं मानते? हम मानते हैं, क्यों ना मानेंगे? तो फिर उसको नहीं मान रहे हैं? उसको नहीं मान रहे हैं। एक बात बताइए, अब इसका भी जवाब देता हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मीडिया कर्मी के हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायविद ने
एक जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक फैसला दिया और उस जस्टिस का लड़का आता है, उसी अपने बाप के फैसले को बदल करके दूसरा दे दिया, उसके अपोजिट फैसला दे दिया। आप नाम जानते होंगे, मैं भूल रहा हूँ, कहिएगा तो दे दूंगा, बता दूंगा। तो जब एक जस्टिस अपने बाप के फैसले को उलट के कर देता है तो आप क्या कर सकते? इसका मतलब क्या है? समय की मांग के अनुरूप आप कोई कानून बनाते हैं। हाँ ठीक है भाई, विधवा विवाह जायज नहीं था, राजा राम मोहन आ करके उसको जायज कर दिया कि नहीं कर दिया? जो कुरीति है उसको बदलेंगे कि नहीं? तो वक्फ बोर्ड में जो कुरीति थी उसको बदलने का काम किया गया है। कि इसमें आपत्ति किसी को है क्या? पूछिए तो किसी आपत्ति है तभी तो नहीं आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसा है आपको इतना दिन बाद याद आया कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं? किस में? सरकार को भी याद आया? अरे बताओगे, कोई आदमी बताएंगे तो आप मीडिया वालों को चलाना चाहिए था ना, ये कमी है। क्यों मीडिया हमने तो मोदी जी के साथ है, क्यों नहीं चलाया? ऐसा है नहीं, किसी ने नहीं चलाया, किसी मीडिया ने नहीं चलाया, वो तो हमारे दिमाग में आया, हमने लिख दिया, तब इसके बाद सरकार के दिमाग में भी घुसा। तो अब आप क्या कहेंगे? ये जो मामला है ये कोर्ट में जाएगा और ये खारिज होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। कोर्ट को कोई पावर नहीं है ये खारिज करने का। एक बार कानून बन गया तो बन गया, जब फिर पार्लियामेंट चाहेगी उसको खत्म कर देगी। वक्फ बोर्ड को भी बनाने वाला कौन था? पार्लियामेंट। वक्फ बोर्ड को तोड़ने वाला कौन? पार्लियामेंट। उसमें रद्दो बदल के, पता है आपको वक्फ बोर्ड का, और अभी तो सरकार ने कुछ नहीं किया, मेरे अनुरूप कुछ किया ही नहीं है। मुसलमानों के जो पिछड़े तबके हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तबके हैं, उनको कोई फायदा नहीं। पसमानदा को, अहमदिया को फायदा हो जाएगा। देखिए 15 लाख की तरह खाते में एक बात बताए, मेरे खाते में तो 15 लाख 10 बार आ गया। हाँ। और क्या? तो हमारे में नहीं आ रहा, क्या बात है? हमें पहले इतना बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ। हम आज बोल रहे हैं बेधाक, ये 15 लाख से कम है क्या? 10 बार आ गया तब। तो ऐसा हिम्मत मुसलमानों को अब आ जाएगा। हाँ? आ जाएगा ऐसा हिम्मत, आ जाएगा तो सही पर रहेंगे तो उनको वो चीज़ प्रदान होगा, और नहीं तो फिर दूसरा चीज़ प्रदान कर दिया जाएगा। उसमें क्या है? मतलब सरकार धमकी, गलत करिएगा तो इस देश में नहीं रह पाइएगा। तो कोई भी देश किसी का नहीं है ना, सबका है। अरे ऐसा कहा जाता है ये देश सबका है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सबका नहीं फिर है। आप कैसे धमकी देंगे? ओ मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो हमारे सिर पर हाथ रखे बोल दे बीके जहाँ हमारा, हम मुस्लिम बन जाएं। कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति लेके अदानी अंबानी को देने की एक साजिश है, ये बेच देंगे जमीन। ओ तो आपको एक स्टेटमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी ये संपत्ति हैं उस पर पहला हक प्राकृतिक संसाधनों पर, उनका शब्द था भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है। ये गलत बात था, इसका खंडन कई बार कोई खंडन नहीं हुआ है, मैंने खुद सुना हुआ। तोड़ मड़ोड़ के आपको दिखाया गया है, ऐसा नहीं तोड़ मरोड़ का नहीं, यही बात हुई थी। वो स्टेटमेंट दे दें, वो तो मर गए लेकिन दे नहीं पाए। तो आपको नहीं लगता कि जमीन छीनने की कोशिश हुई है? किसकी जमीन से? ये किसकी जमीन छीनने की कोशिश कर? अरे नेता लोग, खरगे जी जो विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता हैं, कितना जमीन अभी रजिस्ट्री करवा लिया है, वक्फ बोर्ड का कब्जा कर लिया है। जाकर के देखें ना, 5 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है। हाँ, तो अब सब जमीन वापस ली जाएगी? आज सब क्यों नहीं लिया जाएगा? भाई क्यों नहीं लिया जाएगा? जब तीसरे नंबर की सबसे अमीर प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है तो मुसलमान लोग इतने गरीब क्यों हैं? वो पैसे क्यों, कहाँ जाते हैं? उसका भाड़ा किराया कहाँ जाता है? ये सब कांग्रेसी नेताओं का चक्रचाल है। ठीक है, सब कांग्रेसी नेताओं का चक्रचाल है और वामपंथियों का मिला हुआ काट है। तो मतलब ये कुल मिला जुला के आप लोग जो अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ये कहा भाई? देखिए, अब्दुल बना था राम नारायण से, अब्दुल बन गया। तो सही बात यह है कि तुम राम नारायण के साथ मिल के रहो, याद कर लो कि तुम राम नारायण थे। ठीक है, नहीं तुमको तो कोई हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है यार। सऊदी अरब में जाओ, अभी बता दिया, बंद कर दिया है। सऊदी अरब में जाएंगे तो क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हिंदू बोलते हैं। पाकिस्तान में जाते हैं तो इनको मुहाजिर बोलते हैं। आप समझ रहे हैं?
तो इसीलिए तो इनको हिंदुस्तान दिखाई में नहीं। है कि यहाँ सब लोग भाई ओ भाई बोलते हैं। भाई भाई बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हम भाई बने और तुम कसाई बन जाओ? नहीं, वो कसाई ये कहाँ बन रहा? अरे कसाई बन रहा भाई है। आप भी तो उसके क्या मस्जिद पे बात जाके कर रहे झंडा हैं? लगाओगे क्या तो बात नहीं करते हैं? होगा। 6 इंची छोटा कर रहे हैं ये। आप उसके मस्जिद पे चढ़ के झंडा से जुदा, लगाओगे तो कैसे होगा? सर तन से जुदा का जो स्लोगन है ये हिंदुस्तान में न हो रहा है उनके और म- कहीं हुआ है उनके क्या? मस्जिद पे झंडा भी तो आप लगा रहे हैं। किसके? वो मस्जिद की जमीन हमारी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है तो हम अपना झंडा नहीं लगाएंगे क्या? ये कौन सी बात हो गई? हिंदू कहता है कि आप ठीक से रहें, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन कर रहें। तो ठीक पाकिस्तान मैच जीत गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहें, ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए ताली बजाना और हिंदुस्तान के लिए मुर्दाबाद कहना ये नहीं चलेगा। और वो कुछ कहेंगे और हम कुछ करेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा तो होगा ना फिर। मतलब ठीक से रहिए, नहीं तो ठीक ठीक से रहिए, शांत से रहिए, नहीं तो शांत कर दिया जाएगा, काम खत्म, दैट्स ऑल। चलिए तो मेरा नाम हो गया बीके झा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।